इंतखाबी दंगल सच गया, 2 सूबों में सामान की तरसील मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में बैलेट पेपर पहुंचा दिए गए। सामान बाय एयर सख्त तरीन सिक्योरिटी में भेजा गया। बलोचिस्तान से एनए की 16 नशिस्तों के लिए बैलेट पेपर अरसाल। सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए सामान फराहम कर दिया। केपी से एनए के 45 और सूबाई असम्बली के 115 हल्के शामिल। उधर रावलपिंडी और मरी में सामान की तरसील शुरू कर दी गई। रावलपिंडी के कॉम्प्लेक्स और मरी के स्कूल में सामान मुंतकिल किया गया। बाहिफाजत मुंतकली और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए प्लान तरतीब दे दिया गया। इंतखाबी सामान की हिफाजत के लिए एहलकारों की ड्यूटियां 3 शिफ्टों में लग गई। सामान आरओस के जरिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। इंतखाबात का मार्का सिर्फ 5 रोज की दूरी पर। सियासी जमातों की मुहिम फाइनल राउंड में दाखिल। उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। सियासी नारों, दावों, उम्मीदों और वादों की बहार। नून लीग ने फैसलाबाद में पिंडाल सजा लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी आज सिंध में मैदान सजाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी शिकारपुर से कश्मीर कानकोट तक रैली निकालेंगे। MQM पाकिस्तान ने हैदराबाद में पावर शो की तैयारी कर ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर खिताब करेंगे। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में पिंडाल सजा लिया। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से मुखातिब होंगे। दौरान इद्दत निकाह केस अडियाला जेल में ज़ेर समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह केस सुन रहे हैं। इस्तगासा के गवाहान पर जिरा होगी। बुशा बीबी को पुलिस के सख्त पहरे में अडियाला जेल लाया गया। अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और नौरीन खानम भी मौजूद। गुज़श्ता रोज इस्तगासा के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। मानी पीटीआई, बुशा बीबी और खावर मानिका में झगड़ा हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1573 मिलियन का माली फायदा उठाया। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की गई। तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी। लिखा, दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकब पाए गए। सीट की मालियत प्राइवेट तखमीना से कहीं ज्यादा थी। इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। जेल में गुजरा हुआ वक्त सजा में शामिल तस्वुर होगा। PTI के साथ होने वाला जुल्म ढका छुपा नहीं। वकील सफाई पर बंदूकें तानी जा रही हैं। वकील तहरीक इंसाफ आबिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वकला जानते हैं आज जो कुछ हो रहा है माजी में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। अपनी मर्जी के वकील की खिदमत हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। इसको जो है हर सूरत में चीफ इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। मैं समझता हूँ टेररिज्म का वाक़या था और उन्होंने कोई डराने की कोशिश की हमारी जो है वो फोर्सेस जो हमारे मुल्क को स्टेबल नहीं देखना चाहते। मैंने बलूचिस्तान में देखा कि कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है। चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे, किसी को वहमो गुमान नहीं होना चाहिए। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, हर सूरत होंगे। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का 2 टोक ऐलान। बलूचिस्तान और KP में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतल्लिक किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी दारों ने बहुत बेहतर इंतजाम कर रखे हैं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बोले, इलेक्शन 8 फरवरी को मुल्क भर में होगा। किसी किस्म के इब्हाम की जरूरत नहीं। हसास इलाकों में इंटरनेट बहाल रखना हमारे इख्तियार में नहीं। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक इलेक्शन पर इंटरनेट सर्विस दस्तयाब होगी। PTI वाले बताएं कहाँ दफ्तर नहीं खुल रहे, खोल देते हैं। इंतखाबी निशान देना ROs का इख्तियार है। जाल में फंसे आप। तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल अगर मुझे मिलते, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता।
कौन सा नया डैम बना? 300 डैम कहाँ गए? 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से शिकवा। मेंगोरा जुलसे से खिताब में कहा, नए पाकिस्तान और तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। पहले तो आपको चक्कर दिया गया, आज फरवरी को मुझे ना चक्कर दे देना। केपी के अवाम खुद भी तब्दीली के जाल में फंसे, मुल्क को भी फंसाया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत ज्यादा हैं, इनको धोखा देते शर्म नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली में लेकर आऊंगा। मरियम नवाज ने कहा, एक खातून जिसने चोरी की आज बनिगाला महल में क्यों कैद है? वो बाकी मुजरिमों की तरह सलाखों के पीछे क्यों नहीं? साजिशें करने वाले हमेशा नहीं रहते। ये जिन मुवक्किल और जिनों के सर पर हुकूमत कर रहे थे, वो मुवक्किल और जिन भी उन्हें छोड़कर भाग गए। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ को जिला वतन करने वाले देखते तो होंगे। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, इतने झूठ बोले कि जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे, वो मुवक्किल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए हैं। मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ इस वक्त कौम को इकट्ठा करने का वो एक स्टेट्समैन है जो कि तजुर्बा रखता है, ज़िंदगी के नशेब फराज देखे हैं, और वो उसकी दिल की ख्वाहिश है कि हम माजी को सबक सीखकर आगे लेके चलें मुल्क को। इमरान खान साहब का सिंबल हमने नहीं छीना, वो एक कानूनी कार्रवाई थी, इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट तक गई, और पूरी दुनिया ने लाइव वो कार्रवाई देखी। अब अगर सबूत मांगे जाएं तो वो हमने तो नहीं देने थे, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मुहैया करने थे तो वो मियां नवाज शरीफ तो नहीं देने थे। वज़ीर आज़म हर सूरत नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ ने अपना फैसला सुना दिया। मौजूदा सिपह सलार के होते हुए किसी साजिश का इम्कान नहीं। कहा, सियासी डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। लूली लंगड़ी हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती, इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू में ये भी कहा कि बानी PTI को सजा खुद उनकी वजह से हुई। उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए रियासत दांव पर लगाई। कौम जिसको भी वोट देगी हम कबूल करेंगे। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट है, वो खान साहब के पास एक कॉपी जाता है, वो कॉपी जो है वो मिसिंग हो जाता है। खान साहब टीवी पे आके कहता है कि मुझे नहीं पता, वो गुम हो गया है, और जिस दिन पे खान साहब गिरफ्तार हो जाता है उसी दिन पे वो इंटरनेशनल मीडिया पे छप जाता है। तो मुझे ये नहीं मालूम कि सजा कितना होना चाहिए, किस किस्म की उसकी ऑफेंस में क्या एक्सेट्रा, मगर उतना मालूम है कि ये एक संगीन वायलेशन है। पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग को हुकूमत बनाने का वोट देना बहुत मुश्किल होगा। नून लीग के साथ इत्तेहाद टूट चुका। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। जहां तीर का उम्मीदवार ना हो, वहां आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। बिलावल भुट्टो की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के खिलाफ साइफर केस इंतहाई संगीन है। PTI साइफर केस में बहुत जल्द रिलीफ की उम्मीद है, तो ऐसा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने खुजदार में जलसे से खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्द समझते हैं मैं डर जाऊंगा, ये इनकी भूल है। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। पनाह गुज़ीन कैंप से 14 लाशें बरामद। एक रोज में 118 फलस्तीनी शहीद, 190 से ज्यादा जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 27,000 से तजावुज कर गए। 66,139 जख्मी हो चुके। अल अमल अस्पताल का मुहासरा 11वें रोज भी जारी। नसर और अल अमल अस्पताल में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पैदा हो गई। शफाखानों के बाहर लड़ाई के बायस जख्मियों का इलाज रुकने का खदशा। नसर अस्पताल के करीब 30,000 शहरी ग़ज़ाई बहरान के शिकार। फलस्तीनी बच्चे पानी और खुराक के लुक़मे को तरसने लगे। अमरीकी अदालत ने इसराइल को नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। वफाकी अदालत के जज जेफरी वाइट ने फैसले में कहा कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। इसराइली अफसरान के बयानात निशानदेही करते हैं गजा में जारी फौजी मुहासरे का मकसद फलस्तीनियों को ख़त्म करना है।
अमरीकी इंतजामिया गजा में नस्ल कुशी रोकने में जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही। अमरीका को इसराइल की हिमायत से रोकना अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं। जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा, निगरान वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हुकूमत आम आदमी को अद्वियात मुनासिब कीमत पर फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिसका आम आदमी को फायदा हो। फार्मास्यूटिकल की सनत भी तरक्की करे। वजीर आजम की अद्वियात की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। नौजवानों के लिए ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने वाले खेलों का फिरोग बहुत ज़रूरी है। अनवारुल हक काकड़ का प्राइम मिनिस्टर माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। खेल मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान राब्तों का जरिया है। दुनिया भर में बहुत से खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम किया। चेस के फिरोग के लिए काम करने वाले मुतल्लिका अफराद को खराज तहसीन पेश करता हूँ। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची शहर में हमारा पानी चोरी करके जालिम हुक्मरान हमें बेचता है। पानी चोर का ही नहीं बल्कि जिसका पानी चोरी हो रहा है उसका भी इम्तिहान है। जुल्म को रोकने के लिए जद्दोजहद की या नहीं, मजलूमों से सवाल होगा। कराची के हलका अन्य 238 में तजावुजात की भरमार, टूटी सड़कों के अलावा बुनियादी जरूरियात के गंभीर मसाइल। लाहौर के अन्य 127 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के को फतह करने के लिए बिलावल भुट्टो खुद मैदान में। अता तारड़ से मुकाबला। अन्य 30 पेशावर में आज भी बिजली, गैस और पानी जैसे बुनियादी मसाइल का सामना। कराची के बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी। MA जिना रोड, लसबेला, गुरुमंदिर, गुलबहार और नाजिमाबाद के अतराफ हल्की बारिश। औरंगी टाउन, केमारी, साइट एरिया और गुलशन इकबाल में बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा हो गया। आइंदा चंद रोज तक बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने बलोचिस्तान में आज और कल मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारकाहान, कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद, दिलबदीन और खुजदार के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पख्तूनख्वा में आज और कल मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया गया। पंजाब में नमूनिया के वार तसलसल के साथ जारी। मजीद 9 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर से एक हलाकत रिपोर्ट। सूबे में एक रोज में 764 नए केसेस सामने आ गए। अमवात की मजमूई तादाद 303 तक जा पहुंची। कराची के इलाके MA जिना रोड पर आतिशज़दगी, जुबली सेंटर के करीब आग लगी। कीमती सामान जल गया। चंद घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक केस की समा। दरख्तों की कटाई के हवाले से रिपोर्ट तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए। नहर का कचरा सड़क पर आ गया। पहले सोचना चाहिए था। खुदाई के बाद मिट्टी का क्या करना है। इस्तफसार किया। पानी के मीटर्स कब तक शुरू हो जाएंगे। लोगों के घर बिल जाएंगे तो पानी की अहमियत का अंदाजा होगा। अदालती मुआवन ने जवाब दिया, फरवरी के इख्तिताम तक मीटर्स का काम शुरू हो जाएगा। सस्ते किराए, लग्जरी मजे। फ्लाई जिनाह ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए आगाज़ का ऐलान कर दिया। इब्तदाई मरहले में शारजा के लिए रोज़ाना 2 परवाज़ें उड़ेंगी। 17 फरवरी से इंटरनेशनल फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ होगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। मलिकाए कोहसार और गिलियाद का हुस्न निखर गया। बर्फ से ढके दरख्तों ने हर मंजर दिलफरेब बना दिया। आज़ाद कश्मीर की वादियां भी सफेदी में छुप गईं। पुरकशिश मनाजिर से लुत्फानंदोज होने सयाह पहुंचने लगे।
अफगानिस्तान में अलकायदा के मजीद 8 बड़े तरबीती कैंप कायम। अलकायदा तालिबान के इक़्तिदार में होल्डिंग पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के इंकशाफात सामने आ गए। तरबियत, तदरीस और असलहा ज़ख़ीरा करने के लिए मराकज़ बना लिए। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात महफूज रखे। सलामती काउंसिल ने अलकायदा की सरगर्मियों में तोसी पर तशवीश का इजहार कर दिया। रिपोर्ट में TTP और अलकायदा के दरमियान रवाबित पर तशवीश का इजहार। अलकायदा रुकन हकीम अल मिस्री TTP की ट्रेनिंग के लिए कुन्नड़ में मौजूद। हकीम इंतहा पसंदों को खुदकुशी की तरबियत देता है। अलकायदा अरकान सूबाई गवर्नर और इंटेलिजेंस के शोबे में अहम ओहदे पर फाइज है।